नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। माना जा रहा है कि हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले में पूरे देश में दिख रहे आक्रोश के बीच दिसंबर के तीसरे या आखिरी हफ्ते में दिल्ली के निर्भया कांड के गुनाहगारों को फांसी दी जा सकती है। ऐसे में अगर निर्भया कांड के गुनाहगारों को फांसी हुई तो माना जा रहा है कि ये फांसी पवन जल्लाद देगा, जिसकी 4 पीढ़ियां यही काम करती रही हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार की मेरठ जेल से जुड़ा अधिकृत जल्लाद है। उसे हर महीने एक तय रकम वेतन के रूप में भी मिलती है। पवन जल्लाद मेरठ का रहने वाला है। कई पीढ़ियों से वो इसी शहर में रह रहा है। हालांकि इस शहर में उसे शायद ही कोई पहचानता हो। पार्ट टाइम में वो इस शहर में साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करता है। करीब 2-3 साल पहले जब निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए सुरेंद्र कोली को फांसी दी जाने वाली थी तो उसके लिए पवन को ही मुकर्रर किया गया था। बाद में वो फांसी टल गई थी। जी हाँ, भारत में इस समय इक्का दुक्का अधिकृत जल्लाद ही बचे हैं जो ये काम कर रहे हैं। पवन इस समय करीब 56 साल के हैं। फांसी देने के काम को वो महज एक पेशे के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति न्यायपालिका से दंडित हुआ होगा और उसने वैसा काम किया होगा तभी उसे फांसी की सजा दी जा रही होगी। लिहाजा वो केवल अपने पेशे को ईमानदारी से निभाने का काम करता है। हालांकि इस काम से जुड़े हुए उन्हें 4 दशक से कई ज्यादा हो चुके हैं। जब वो किशोर अवस्था में थे तब अपने दादा कालू जल्लाद के साथ फांसी के काम में उन्हें मदद करते थे। कालू जल्लाद ने अपने पिता लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद 1989 में ये काम संभाला था। कालू ने अपने करियर में 60 से ज्यादा लोगों को फांसी दी थी। इसमें इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को दी गई फांसी शामिल है। उन्हें फांसी देने के लिए कालू को विशेष तौर पर मेरठ से बुलाया गया था। इससे पहले रंगा और बिल्ला को भी फांसी देने का काम उसी ने किया था। पवन ने पहले अपने दादा और फिर पिता से फांसी टेक्निक सीखी। रस्सी में गांठ कैसी लगनी है, कैसे फांसी देते समय रस्सी को आसानी से गर्दन के इर्द गिर्द सरकाना है, कैसे रस्सी में लूप लगाए जाने हैं, कैसे फांसी का लीवर सही तरीके से काम करेगा। यहाँ फांसी देने के पहले से ट्राई रन होता है जिसमें फांसी देने की प्रक्रिया को रेत भरे बैग के साथ पूरा करते हैं। कोशिश ये होती है कि जिसे फांसी दी जा रही हो उसे कम से कम कष्ट हो। वैसे पवन फांसी देने की ट्रेनिंग के तौर पर एक बैग में रेत भरते हैं और उसका वजन मानव के वजन के बराबर होता है। इसी को रस्सी के फंदे में कसकर वो ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। बार बार प्रैक्टिस इसलिए होती है कि जिस दिन फांसी देनी हो तब कोई चूक नहीं हो। जल्लाद का जिक्र सबको डराता है। बहुतों के लिए ये गाली है। मेरे नाम के साथ जल्लाद लगा है, यही मेरी पहचान है, ऐसा पवन का कहना है। मैं बुरा नहीं मानता, जल्लाद होना सबके बस की बात नहीं है। हर कोई कर सकता तो आज देश में सैकड़ों जल्लाद होते। इसके आगे पवन कहते हैं उन्हें अपने काम पर गर्व है, ये मेरे लिए एक ड्यूटी है। फांसी देते समय मैं कुछ नहीं सोचता। पवन ने अपने दादा और पिता के साथ मदद देने के दौरान करीब 80 फांसी देखी। उसके पिता मम्मू सिंह ने कालू जल्लाद के मरने के बाद जल्लाद का काम शुरू किया। पहले मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को पुणे की जेल में फांसी देने के लिए मम्मू सिंह को ही मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसी दौरान मम्मू का निधन हो गया। तब बाबू जल्लाद ने ये फांसी दी। पवन का दावा है कि उसके बाबा लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के जमाने में लाहौर जेल में जाकर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी थी। बल्कि जब लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे कालू को जल्लाद बनाने के मेरठ जेल में पेश किया तो उनके बड़े बेटे जगदीश को ये बात बहुत बुरी लगी। तब लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि फांसी देने का शराबियों और कबाबियों का नहीं होता। पवन का परिवार 7 लोगों का है। हालांकि ये तय है कि उनका बेटा जल्लाद नहीं बनने वाला है क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता। बेटा 1-2 साल पहले तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें, पवन जल्लाद को मेरठ जेल से हर महीने 3000 रुपए पगार के रूप में मिलते हैं। उसका घर मेरठ शहर के बाहर बसे उपनगरीय इलाकों में है। ये मामूली घर है। जब वो कपड़ों का गट्ठर साइकिल के पीछे रखकर आवाज लगाते हुए मेरठ के मोहल्ले में निकलते हैं तो औरतें उसे बुलाती हैं, मोल भाव करती हैं। वो चाव से उन्हें कपड़े दिखाता है। तब उससे कपड़े खरीदने वाली भीड़ को अंदाजा भी नहीं होता कि वो जिससे कपड़ा खरीद रहे हैं वो देश के चंद जल्लादों में से एक है। उसकी 4 पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी है। पवन जल्लाद ने बताया कि फांसी से पहले ट्रायल होता है ताकि फांसी देते समय कोई गलती ना हो। फांसी के फंदे से कोई भी अपराधी बिना मरे वापस ना जा सके। उन्होंने मांग की कि निर्भया कांड के आरोपियों को कोर्ट फांसी दे और उन्हें फांसी देने का मौका मिले। यूपी के पवन जल्लाद ने बताया कि अभी तक तो मेरे पास कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं आई है।
सही बात तो ये है कि अब पहले की तरह से 10 दिन पहले सूचना नहीं दी जाती है। अब तो फांसी की तैयारी के लिए 2 दिन काफी होते हैं। असल में सबसे ज्यादा वक्त रस्सी की तैयारी में लगता था और अब रेडीमेड रस्सी आती है, बस उस पर थोड़ा सा काम करना होता है। बता दें, इस बीच हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने फांसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जल्लाद बनने की गुजारिश की थी। जानकारी के मुताबिक शिमला में रहने वाले रवि कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में अस्थायी जल्लाद के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वहां फिलहाल कोई जल्लाद नहीं है। तो लगता तो यही है कि पवन जल्लाद आएंगे और निर्भया के दोषियों को फांसी से लटकाएंगे। आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।